नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आचार्य राजेंद्र नेलवाल आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी सुबह सूर्य अर्घ्य दान देना चाहिए। अर्घ्य दान की विधि क्या होती है? क्या प्रत्येक व्यक्ति को अर्घ्य देना चाहिए? हाँ मित्रों, आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आया हूँ। बिल्कुल अवश्य भगवान सूर्य नारायण को प्रत्येक दिवस अर्घ्य दान देना चाहिए और हर व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि भगवान का अगर कोई साक्षात विग्रह है, जिसे नरसिंह पुराण में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि इस सृष्टि में कोई मेरा अगर साकार रूप देखना चाहता है तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि मैं भगवान सूर्य के रूप में इस प्रकृति में विराजमान हूँ। और नई पीढ़ी अक्सर आप देखें ना, हमारी नई पीढ़ी कह देती है कि सूर्य को अर्घ्य देने से क्या सूर्य नारायण ठंडे हो जाएंगे? ये उनका प्रश्न होता है। अरे बच्चे, वो ठंडे नहीं होंगे, किंतु सूर्य भगवान को कहा गया है आत्मा, इस संसार की आत्मा, चक्षु हैं, आंखें हैं वो। आप स्वयं जानते हैं, जब प्रकृति होती है और प्रकृति में जो प्रकाश इत्यादि जब फैलता है तभी चिड़ियों का जागरण हो पाता है। जब सूर्य नारायण भगवान उदय होने वाले होते हैं तभी प्रकृति जागृत होती है। और हर व्यक्ति को छोटे से 5 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक का जो भी व्यक्ति है उसको अर्घ्य दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और सूर्य भगवान को जल देने से भगवान सूर्य नारायण को कहा नवग्रहों का प्रधान देवता, राजा भी कहा है, नवग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। आप बाकी पूजन कर पाते हैं नहीं कर पाते वो अलग बात, किंतु सूर्य नारायण भगवान को प्रत्येक दिवस अर्घ्य जरूर दीजिए। अर्घ्य देने से सबसे पहली चीज़, अगर आप ज्योतिष के अनुसार देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप इंटरव्यू में जाकर के फेल हो जाते हैं तो आप समझिए सूर्य नारायण भगवान को आप अर्घ्य दे करके जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि गुरुजी अर्घ्य दान किया कैसे जाता है? अक्सर हम करते क्या है, लोटा जल लिया और गए छत में जा करके सीधा चढ़ा दिया और चढ़ा करके और सीधा आ गए। और फिर क्या होता है, वो जल पैरों पर लगता है। पैरों पर जल लगना नहीं चाहिए। आप सूर्य अर्घ्य दान की सुंदर विधि है, उस विधि में ध्यान रखिएगा। आपके पास ऐसी कोई तांबे की एक कुंडी हो तो बहुत अच्छा, तांबे का कोई बर्तन हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आपके घर में जो बाल्टी है, कोई बर्तन आप ले लीजिए, उस बर्तन को साथ में ले जाइए। जहाँ सूर्य नारायण भगवान आपको जहाँ से भी दिख रहे हैं वहाँ पर उसको रख दीजिए। आप अगर अर्घ्य है तो अर्घ्य ग्रहण करिए, अर्घ्य से भगवान को जल दीजिए। अगर अर्घ्य उपस्थित नहीं है तो आप कोई भी पात्र ले लीजिए, उस पात्र में तांबे का हो तो बहुत अच्छा, तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छा, उसमें जल रख लीजिए और जल के साथ थोड़ा सा रोली डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। और अगर आपके पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल रख दो या गुलाब जल डाल दो थोड़ा सा। और जहाँ से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान सूर्य नारायण को वहाँ से जल दीजिए। किंतु जल का विशेष विधान है, प्रयास करिए कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय से लगभग 1 घंटे के भीतर भीतर यदि आप जल दे देते हैं तो सर्वोत्तम कहा गया है। किंतु नदी पर आप किसी भी समय में जब आपने स्नान किया तभी आप अपनी अंजलि से ही भगवान सूर्य नारायण को जल दे देंगे तो वही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। घर पर जब आप जल दे रहे हैं तो ऐसे पात्र में लीजिए और जब जल दें तो जल आप जब चढ़ाएं तो आपके सिर से ऊपर सामने जब जल गिर रहा हो तो भगवान सूर्य नारायण जी दिख रहे हो और इस जल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्य भगवान के 12 नामों का यदि आप उच्चारण कर सकें तो सबसे उत्तम है। अर्घ्य दें और उस जल के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण को देखें। देखने से क्या होगा कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो उस समय आपके लिए, आपकी आंखों के लिए पुष्टिदायक हो जाएंगी, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। किंतु आप सीधा सूर्य नारायण को भगवान को देख करके अर्घ्य देंगे तो आप ये समझ लीजिए आंखों की रोशनी में प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप भगवान सूर्य नारायण को जल के माध्यम से देख करके जल दे रहे हैं, जल के मध्य से देख रहे हैं तो आपकी आंखों की रोशनी अवश्य तीव्र होती है, तेज होती है। भगवान सूर्य नारायण का जो दिया हुआ जल है उस जल को करना क्या है, किसी
वृक्ष में ले जा करके अर्पित कर देना है। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया हुआ जो जल है, उस जल को ले जा करके फिर किसी वृक्ष के जड़ में डाल देना है। अगर फलदार वृक्ष है तो बहुत अच्छा, चाहे वो आम का हो, पीपल का हो, बड़ का हो, अनार का हो, आप किसी फलदार वृक्ष के जड़ में उस जल को जरूर चढ़ा दें भगवान सूर्य नारायण के। यदि आप 12 आसन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आसन जिसे कहा जाता है, तो वो सर्वांग आसन है, एक तरह से सारे शरीर की पुष्टता के लिए हैं। वो 12 आसन अवश्य करें। भगवान सूर्य नारायण को जब जल दें तो उस समय आपको मंत्र पढ़ना है। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय्यमां भक्त्या ग्रहणार्घं दिवाकरो नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानवे नमोस्तु वैश्वानरजातवेदसे ममेतदर्घ्यं प्रतिगृह्ण देव देवादिदेवा य नमो नमस्ते। भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देने के बाद भगवान के लिए गंध चढ़ाना है, रोली चढ़ानी है, चावल चढ़ाने हैं, अक्षत जिसे चावल मैंने आपकी भाषा में बोला, पर शास्त्र कहता है उन्हें अक्षत। यस्य क्षतम नास्ति स अक्षत, जो कभी क्षत नहीं होता है उसे अक्षत कहते हैं। अक्षत चढ़ाने, लाल फूल चढ़ाने, भगवान सूर्यनारायण को दीप प्रदर्शित उनकी आरती करनी है, धूप दिखानी है। और यदि आपने कुछ भी पकवान बनाए तो पकवान दें, अगर पकवान नहीं बना तो कम से कम एक गुड़ की डली भगवान के निमित्त चढ़ा दें, एक फल चढ़ा दें। रविवार के दिन ये विशेष अवश्य करें, तो आप देखिएगा आपके जीवन में निश्चित में वो परिवर्तन आएगा। और वहाँ बैठ करके यदि आपको गायत्री मंत्र आता है तो आप गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करें। गायत्री मंत्र को उच्चारित नहीं किया जाता है, इसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाने वाला हूँ कि गायत्री मंत्र किसको पढ़ना चाहिए और किस प्रकार किया जाना चाहिए। आप मानसिक गायत्री का वहाँ पर जाप करें, अपने आज्ञा चक्र पर भगवान सूर्य नारायण की रश्मियों की आभा का आप अपने हृदय में ध्यान करें कि मुझे तेज प्राप्त हो रहा है, ऐसा भाव अपने मन में रखें और प्रार्थना करें। ध्येय सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपो धृत शंख चक्र। इस प्रकार नमस्कार करें भगवान सूर्यनारायण को। और जो जल आपने चढ़ाया है उस जल को थोड़ा सा उंगलियों पर लगाएं और आंखों पर स्पर्श करते हुए, अपने हृदय पर स्पर्श करते हुए भगवान सूर्यनारायण को 12 नामों से नमस्कार करें। पहला भगवान सूर्यनारायण का नाम है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। और भगवान सूर्यनारायण को प्रार्थना करें, अर्घ्य दें। विनीता तनयो देव कर्म साक्षी सुरेश्वर सप्तास्वः सप्तरजुश्च अरुणो में प्रसीदतु। विनीता के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, उनको प्रणाम करना है। ओम कर्म साक्षिणे अरुणाय नमः। और फिर क्या करना है, आंखों पर जब जल लगाना है तो उस समय स्मरण करना है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। और फिर हाथ में जल लेके कहना है
तत्सत् कर्म इदं कर्मं ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। यदि इस प्रकार आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो हम समझते हैं निश्चित में वो आपको फल प्राप्त होता है। और विशेष करके अभी कार्तिक के महीने में जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी आती है, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, जिसके जीवन में परिवार में आंखों की दिक्कत जिसको रहती है, जिसके परिवार में आंखों की दिक्कत रहती है, वो इस उपाय को जरूर करे जो मैंने आपको इस सूर्य अर्घ का बताया। और विशेष करके वो व्यक्ति यदि सूर्य षष्ठी का व्रत ले लेता है, कार्तिक के महीने के कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी आती है, जिसे छठ भी कहा जाता है, उस छठ का यदि कोई व्रत कर लेता है, छठ का यदि व्रत कर लेता है तो उस व्रत का फल उसके वंश में कभी कोई अंधा नहीं होता है। यदि उसके बाद वो चाक्षुषोपनिषद का पाठ कर ले, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले, चाक्षुषोपनिषद का पाठ कर दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर दे, तो वंश में कभी कोई अंधा पैदा नहीं होगा, किसी को आंखों का रोग नहीं होगा। अब भविष्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि भगवान सूर्य नारायण को यदि कोई आंख का फूल, अर्क का फूल, जिसे मंदार कहा जाता है संस्कृत में, आंकड़े का फूल यदि अर्पण कर देता है तो सोने की 10 असरफियां जो चढ़ाने का फल है, 10 मुद्राएं, जो सोने की 10 मुद्राएं चढ़ाने का फल है, वो प्राप्त हो जाता है। और 1000 अड़हुल के फूल, जिसे गुड़हल का फूल भी कहा जाता है, उनसे बढ़कर के सिर्फ एक लाल कनेर का फूल चढ़ाने से फल प्राप्त हो जाता है। और 1000 कनेर का फूल चढ़ाने का जो फल है, उससे कहीं अधिक एक बेलपत्री भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। और 1000 बेलपत्रों से बढ़कर के एक कमल का फूल यदि आप भगवान सूर्य नारायण को चढ़ा देते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। हजारों विभिन्न रंग के पद्म पुष्पों को चढ़ाने से बढ़ करके मौली श्री का फल प्राप्त होता है। और इन सबसे बढ़ करके यदि आप कुशा का फूल भगवान को चढ़ा देते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। और उससे अधिक क्या है, उससे अधिक का है कि यदि आप शमी का फूल भगवान को चढ़ा देते हैं या नील कमल चढ़ा देते हैं तो आपको अनंत कोटि गुना फल प्राप्त हो जाता है। और फूलों की माला का तो कहूँ क्या यदि आप भगवान सूर्य नारायण के निमित्त पुष्प की माला, पद्म के पुष्पों की माला बना लें, या आपको जो भी फूल आपको अच्छे लग रहे हैं कि मुझे भगवान को ये देने चाहिए, उनको आप चढ़ा दें। पलाश के फूल ये भगवान को अर्पित कर दें। अब फूलों में विशेष करके अगर कहूँ, शमी का फूल बहुत सुंदर है, भगवान को अर्पित होता है। श्वेत कमल ये भी भगवान को बहुत प्रिय है। नाग केसर का फूल, चंपा का फूल, पुन्नाग और मुकुर के जो फूल हैं ये भगवान सूर्य नारायण को बहुत प्रिय हैं। विशेष करके याद रखिएगा, भगवान सूर्य नारायण को चढ़ने वाले फूलों में बेलपत्री, शमी का पत्ता, भृंगैया की पत्ती, तमाल पत्र, तुलसी की, और उसमें भी काली तुलसी के पत्ते, कमल का फूल भगवान की इस पूजा में बहुत प्रिय हैं, भगवान सूर्य नारायण को बहुत प्रिय हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान सूर्य नारायण को, कुछ फूल ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चढ़ते हैं, जिनमें गुंजा का फूल, जिसे कृष्णला भी कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। धतूरे का फूल, कांची का फूल और अपराजिता का फूल। आजकल एक बहुत चला हुआ है कि बस हर देवता को हम कोई भी फूल कहीं भी चढ़ा देते हैं, पर अपराजिता का फूल, जिसे गृह कर्णिका भी कहा है, वो भगवान सूर्य नारायण को नहीं चलता है। तगर, आमड़ा ये भगवान सूर्य पर नहीं चढ़ते हैं, मैं समझ गया हूँ। और जो सूर्य को, भगवान सूर्य नारायण को कहा जो नहीं चढ़ता, उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ श्लोक के माध्यम से। कृष्णलोकान्मत्तकं कांची तथा च गिरिकर्णिका न कंटकारी पुष्पं च तथान्यद् गंधवर्जितं देवीनाम् अर्कमंदारो सूर्यस्य तगरं तथा न चामृत तजकः पुष्पैर अर्चनीयो दिवाकरः। भगवान सूर्य नारायण को याद रखिएगा, जो मैंने आपको सारी बातें कही कि इन पुष्पों को नहीं चढ़ाना है, धतूरे का फूल नहीं चढ़ाना है। भगवान सूर्य नारायण को किसी भी प्रकार से
आप कांची का फूल न चढ़ाएं, अपराजिता का फूल न चढ़ाएं। यदि आप भगवान सूर्य नारायण की आराधना इस प्रकार करते हैं तो निश्चित में आपके जीवन में नवग्रहों से संबंधित जितनी परेशानी है वो शीघ्र दूर हो जाती है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक सब तक इसको पहुंचाइएगा ताकि जानकारी सब तक मिल सके। फिर नए किसी वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।